Hello friends, welcome to the Galaxy Group of Science, subject Mathematics and myself पृथ्वीराज सर. ओके, सो अब तक हमने बात कर रहे थे एरिथमेटिक सीरीज के बारे में. ठीक है, हमने 5 एग्जाम्पल्स देखे थे. अब और एग्जाम्पल्स देखेंगे एरिथमेटिक सीरीज के बारे में. एडिशन, एक ही इक्वेशन पे पूरा लॉजिक चल रहा है अभी तक. ठीक है, तो और एग्जाम्पल्स देखेंगे और ज़्यादा लॉजिक्स और एग्जाम्पल्स के बारे में जानेंगे. ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 6, दैट फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. हमें S20 फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया है. इन विच थर्ड टर्म इज 7 एंड सेवंथ टर्म इज 2 मोर देन थ्राइस ऑफ इट्स थर्ड टर्म. ओके, सो दोनों कंडीशन को सॉल्व करोगे तो A एंड D मिल जाएगा. S20 मतलब n ऑलरेडी गिवन है कितना 20 टर्म्स के लिए, और S20 फाइंड आउट करना है तो इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा. तो ये हमारा लॉजिक हो गया. अब एग्जांपल काउंट करते हैं ध्यान से. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, मतलब S20 जो है वो आपको फाइंड आउट करना है. थर्ड टर्म इज गिवन, हाउ मच, इट इज 7 and seventh term is 2 more than thrice of its third term. मतलब सेवंथ जो टर्म है वो थर्ड टर्म से थ्राइस से 2 ज़्यादा है. ठीक है, सो ये दोनों इक्वेशन हो गए आपके. यहाँ पर A3 इज इक्वल टू 7 है, यहाँ पर A3 की वैल्यू रखो आप तो क्या होगा, दैट A3 इज इक्वल टू 7 प्लस 2, 7 3 जा 21 प्लस 2 मीन्स 23. तो 7 स्टेप आपके पास है और n इज इक्वल टू तो 10 भी है ये आपके पास. तो अगर आपके पास लॉजिक, फिर से, अगर आपके पास किसी भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कोई भी 2 स्टेप है तो उस पर से आप d निकाल सकते हो बाय द फॉर्मूला दैट d इज इक्वल टू am माइनस an अपॉन m माइनस n. ये आपके पास फॉर्मूला है. ठीक है, चलो, सो मैं m इज इक्वल टू 7 ले रहा हूं और n इज इक्वल टू 3 ले रहा हूं. तो a7 माइनस a3 अपॉन 7 माइनस 3. ओके, चलो वैल्यूज रखते हैं. सो 23 माइनस 7 अपॉन 7 माइनस 3 इट इज 4. So 16 by 4 means 4. तो आपको D मिल गया, हाउ मच, इट्स 4. सो D की वैल्यू भी अब आपके पास है 4, और किसी भी एक कंडीशन में आप रख दोगे तो आपको A की वैल्यू भी मिल जाएगी. ठीक है, चलो देखो. सो A3 वाले फॉर्मूला में रख रहा हूं मैं. A3 इज इक्वल टू 7 है, तो A3 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D. चलो 7 गिवन है, ये हमें फाइंड आउट करना है. 2, D की वैल्यू क्या है आपके पास 4, 4 2 जा 8, उस तरफ लेकर जाओगे तो A इज इक्वल टू माइनस 1. सो A की वैल्यू है आपके पास, D की वैल्यू है, N की वैल्यू है और S20 फाइंड आउट करना है. तो आपके पास सीधा इक्वेशन है दैट S20 इज इक्वल टू, Sn का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं रिवाइज करवा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे. n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये फॉर्मूला है, इसके अंदर n भी है, a भी है और d भी है. चलो, तो हमें फाइंड आउट करना है S20. सो 20/2 इन ब्रैकेट 2a इज इक्वल टू हाउ मच, फर्स्ट स्टेप कितना है आपके पास, -1 है. n is equal to 20 minus 1 into d is equal to how much, 4. So it is 10 minus 2 plus 19, 4 za 76. So it is मतलब 74 into 10 means 740. तो S20 is equal to आपको क्या मिलेगा, 740. इट्स योर आंसर. कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलसी के अंदर एरर हो सकती है. ओके, चलो कोई बात नहीं. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वीडियोस की बात करते हैं. तो अगर
ये किसके लिए था कि अगर आपके पास कोई भी दो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स रहेंगे तो उसके ऊपर से a और d की वैल्यू निकाल लो, n की वैल्यू तो गिवन है, तो चौथा जो अननोन टर्म बचा वो बचा S20, तो उसके इक्वेशन पे से आप वैल्यूज निकाल सकते हो। क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस गिवन बाय an इज इक्वल टू 5 माइनस 6n। यहाँ पर an इज इक्वल टू गिवन मतलब जनरल स्टेप, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल स्टेप अगर आपके पास है देन यू आर अ किंग। आपके पास फर्स्ट स्टेप भी मिल जाएगा, डिफरेंस भी मिल जाएगा, जो भी फाइंड आउट करना है वो भी मिल जाएगा। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पता है तो कितने भी स्टेप्स का जो भी फाइंड आउट करना होगा हमें मिल जाएगा। क्लियर। तो an जनरल इक्वेशन है हमारे पास, क्या है, an इज इक्वल टू 5 माइनस 6n, तो उसमें मैं n इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो मुझे फर्स्ट स्टेप मिल जाएगा। सो a1 इज इक्वल टू 5 माइनस 6 कितना होगा -1। अब a2 के लिए मैं n इज इक्वल टू कितना रखूंगा 2 रखूंगा। सो 5 माइनस 12 यस। सो कितना मिलेगा आपको -7। तो उसके ऊपर से हमें डिफरेंस भी मिल जाएगा, डिफरेंस इज इक्वल टू a2 माइनस a1। ठीक है। सो -7 माइनस माइनस +1, सो कितना मिला आपको, डिफरेंस इज इक्वल टू -6 मिल गया आपको। अब आपको जो फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, मतलब Sn फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, Sn। तो Sn का फॉर्मूला तो है आपके पास n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपके पास a और d की, n तो n ही रहने देना है, ठीक है, उसे हमें चेंज करना नहीं है क्योंकि यहाँ पे पूछा ही क्या है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। सो n को n ही रहने देना है। तो यहाँ पर a भी है आपके पास, d भी है आपके पास और n इज इक्वल टू तो n ही रहने देना है। तो a और d की वैल्यू रख दो सिर्फ, n/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a मीन्स -1, सो -2 n माइनस 1 d इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज -6। ठीक है, चलो तो n/2 -2 इससे अंदर मल्टीप्लाइड कर दो, 6n माइनस माइनस +6, राइट। ओ सॉरी, यहाँ पे -6n होगा, यस, प्लस माइनस माइनस। अब आप करोगे तो क्या बचेगा यहाँ से, n/2 इन ब्रैकेट 6 माइनस 2 मीन्स 4 माइनस 6n, 2 कॉमन निकलेगा। सो n 2 इंटू 2 माइनस 3n, 2 कैंसल। सो Sn इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, n इंटू 2 माइनस 3n मिलेगा। क्या मिलेगा, Sn इज इक्वल टू n-2 माइनस 3n। तो इनडायरेक्टली अगर आपके पास जनरल स्टेप है देन आपके पास पूरी प्रोग्रेशन है, उसमें n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो फर्स्ट स्टेप मिलेगा, n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो सेकंड स्टेप मिलेगा। फर्स्ट एंड सेकंड सम आपके पास है तो डिफरेंस मिल जाएगा, डिफरेंस मिल गया उसके बाद जो भी फाइंड आउट करना है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि आपके पास फर्स्ट स्टेप भी है और कॉमन डिफरेंस भी है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल की बात और चलते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप है, देखना यहाँ पर। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 54, 51, 48 बी टेकन सो दैट देयर सम इज 513। 513 हो, कितने टर्म्स आपको लेने पड़ेंगे, तो n फाइंड आउट करना है इसके लिए और एक्सप्लेन द डबल आंसर, मतलब उसके जो आंसर रहेंगे उसे आपको एक्सप्लेनेशन करना है। ठीक है, चलो तो अब इसके हिसाब से क्या क्या हमारे पास है, तो एक तो Sn हमें दिया है कितना 513, A आपके पास है कितना 54, D आप निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास दो टर्म है। सो 51 माइनस 54 इट इज -3 और n आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो तो 4 में से 3 वेरिएबल्स तो है तो डायरेक्ट इक्वेशन ही रखेंगे किसका, Sn का, दैट Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn इज गिवन हाउ मच, इट इज 513, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है
2 इंटू ए कितना है हमारा 54 है, सो 2 इंटू 54 इट इज़ 108 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, डी इज इक्वल टू -3, ये होगा। चलो सो 513, ये 2 जो है यहाँ पे डिवीज़न में है, मैं सामने भेज रहा हूँ उसे, तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। n 108, इसे ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3n माइनस माइनस प्लस 3, ओके। तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा और n अंदर मल्टीप्लाइड कर दे तो 513 इंटू 2 इट इज़ 1026, राइट। इसे अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे तो 108 प्लस 3 111 इंटू n, सो 111 इंटू n माइनस 3n स्क्वायर, ये होगा, ओके। अब सारे टर्म्स को एक ही तरफ लेकर आते हैं, तो ये माइनस था तो इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा 3n स्क्वायर, ये प्लस था इस तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा 11n प्लस 1026 इज इक्वल टू 0, ओके। सो पोलिनोमियल फंक्शन में आपने पढ़ा था कि पावर जो भी 2 रहेगा क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन बनता है, तो अगर पावर 2 रहेगा तो उसका जो फैक्टराइजेशन मेथड से आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। तो आपको 10 अभी भी कॉमन जो निकल रहा है वो पहले निकाल लो ताकि फैक्टराइजेशन कम का करना पड़े। तो यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा। कल मैंने आपको कीज बताई थी कि 3 से डिविजिबल है, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एक 3 है, वो चेक करना है तो किस तरह से करोगे। ये 3 तो है ही, 1 + 1 + 1 3, तो उससे भी डिविजिबल होगा। 1 + 2 3 + 6 9, तो उससे भी 3 डिविजिबल होगा। तो 3 कॉमन निकाल सकते हैं हम, ठीक है। चलो सो 3 कॉमन निकालो तो n स्क्वायर माइनस 37n प्लस यहाँ 3 कॉमन निकालो, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो यहाँ से 3 कॉमन निकाल लिया। अब 3 चला जाएगा 0 के डिवीज़न में तो वो तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या अब n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342। अब इसके फैक्टराइजेशन आपको पता है 10th में आपने सेकंड चैप्टर में किए थे, ठीक है। तो इसके जो फैक्टराइजेशन होंगे 342 के ऐसे फैक्टर आपको फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड अगर आपने 10th में नहीं पढ़ी है अच्छे से तो फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। पहले आप देखिए कि कांस्टेंट टर्म जो है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो कांस्टेंट टर्म के सामने कौन सी साइन है। अगर पॉजिटिव है तो ऐसे फैक्टर आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे जिनका एडिशन मिडल टर्म हो, और अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो ऐसे फैक्टर आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे जिनका सब्सट्रैक्शन ये मिडल टर्म हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी पॉजिटिव साइन है, मतलब हमें एक ऐसा फैक्टर्स चाहिए जिसका एडिशन 37 होना चाहिए, ठीक है। चलो फैक्टराइजेशन किस तरह से करते थे वो आपको पता ही है, फिर से मैं सिखा देता हूँ। थ्री 4 2 पहले 2 से, ओके। सो 177, 7 + 2 9, 3 से डिविजिबल होगा, सो 3 से 5 57, 5 + 7 12 और 3 से डिविजिबल होगा 19, 19 डिविजिबल नहीं है किसी से भी। तो आप देखिए उसका जो फैक्टराइजेशन है वो किस तरह से आप करोगे। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 एंड 18 + 19, ओके 37 मिल गया आपको। तो उसके फैक्टर इस तरह से होंगे, एक 18 एंड 19, ओके। किस तरह से मैंने किया पता ना, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 18 हुआ इंटू 19 करूँगा तो 342 हो जाएगा ना। तो 342 के ऐसे फैक्टराइजेशन जिसका एडिशन 37 हो, ऐसे कौन से फैक्टर मिलेंगे, एक 18 और एक 19 मिलेंगे, ठीक है। अब उसकी साइन क्या देनी है, 37 की जगह पे हमें ये रखने हैं, बट साइन क्या देनी है
तो अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो दोनों की साइन नेगेटिव होगी। ये एडिशन की बात हो रही है कि यहाँ पे प्लस है इसलिए दोनों की साइन नेगेटिव, क्योंकि एडिशन का मतलब क्या होगा, एडिशन का मतलब ये होता है कि सेम साइन सो एडिशन, अगर डिफरेंट साइन सो सब्सट्रैक्शन। ठीक है, सो अब उसके फैक्टराइजेशन हम करते हैं। तो उसके फैक्टराइजेशन इस तरह से होंगे, n स्क्वायर 37 को दो पार्ट में डिवाइड करना है आपको, 18n माइनस 19n प्लस 342। अब 2 की पेयर बना के कॉमन निकालना है आपको। ठीक है, चलो तो कॉमन निकालोगे आप तो क्या बचेगा, एक बचेगा आपका, यहाँ से n कॉमन निकलेगा, n माइनस 18 माइनस यहाँ से 19 कॉमन निकलेगा, n माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आपका हुआ n माइनस 19 और दूसरा जो फैक्टर हुआ वो हुआ n माइनस 18। अगर दोनों मल्टीप्लिकेशन 0 है इसका मतलब ये हुआ कि इधर n माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 19 इज इक्वल टू 0। सो n इज इक्वल टू 18 और n इज इक्वल टू 19। चलो क्लियर। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन करके आपको आंसर लाने पड़ेंगे। तो ये जो था लॉजिक तो कुछ नहीं था कि 4 टर्म्स में से 3 टर्म्स गिवन है, एक टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, बट ये सिंप्लीफिकेशन जो है वो आपका 8, 9th एंड 10th स्टैंडर्ड, अगर ये आपके समझ में नहीं आ रहा है मतलब आपने 8, 9 एंड 10 स्टैंडर्ड के कुछ ऐसे बेसिक टॉपिक्स छोड़ दिए हैं जिसे आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर सिंप्लीफिकेशन समझ में नहीं आया है तो आप अपने बेसिक पे पहले काम कीजिए, बाद में वीडियोस देखिए। ठीक है, तो ये सारा जो टर्म सिंप्लीफिकेशन था वो पिछले जो स्टैंडर्ड्स है 8, 9 एंड 10 स्टैंडर्ड उसके बेस पे था। ठीक है, सो अब एक्सप्लेन द डबल आंसर। सो डबल आंसर क्यों आए हैं वो हमें एक्सप्लेन करना है। सो डबल आंसर इसलिए है, देखिए कि हमारा जो डिफरेंस है वो नेगेटिव है, मतलब धीरे धीरे कम हो रहा है। सो 18 का एडिशन जो है वो भी 513 हो रहा है और 19 टर्म्स का भी एडिशन 513 हो रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि 19th जो टर्म रहेगी वो 0 होगी। क्या होगी? 0। तो हम चेक करके देखते हैं कि 19 टर्म 0 है कि नहीं। सो A19 फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी। A इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज 54, 18, D is equal to how much, minus 3, so 54 minus 54 it is 0। so इसकी रीज़न ये है कि 19 टर्म 0 है, तो अगर 18 टर्म का एडिशन 513 हुआ उसमें 0 आप ऐड कर दोगे तो भी वही नंबर मिलेगा, इसीलिए हमें 2 आंसर मिले, 19 एंड 18। क्लियर। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि 19 टर्म जो है वो 0 होने की जगह होने के लिए आपका जो सम ऑफ 18 टर्म्स एंड सम ऑफ 19 टर्म्स सेम आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट, ये भी इसी तरह से एग्जाम्पल है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज 20, 19, 1/3, 80, 2/3 ऑफ विच द सम इज 300। n जो है आपका वो कितना है, इट इज 300। ओके, और फर्स्ट टर्म जो है आपकी वो है 20। डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे। सो 57 प्लस 58/3 माइनस 20, सो 60 माइनस 58 इट इज माइनस 2/3। ये डिफरेंस रहेगा आपका और आपको n फाइंड आउट करना है। तो यही फॉर्मूले से आगे बढ़ेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही लॉजिक, यही मेथड, सब कुछ इसी तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो। सो Sn इज गिवन बाय 300 n/2 इन ब्रैकेट 2a मीन्स 40 प्लस
n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -2/3। इसके सिंप्लीफिकेशन में बहुत ध्यान रखना है। 3 सामने 2 मल्टीप्लिकेशन में देते हैं, 600 n 40 माइनस, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। पहले तो 3 यहाँ मल्टीप्लाइड कर देते हैं और इसे अंदर मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो भी चलेगा। सो -2n माइनस माइनस +2 डिवाइडेड बाय 3। एलसीएम ले लिया है मैंने। 3 को यहाँ पे सामने मल्टीप्लाइड कर देते हैं। सो 1800 40 इंटू 3 120 प्लस 2 122 इंटू n 122 इंटू n माइनस 2n स्क्वायर। सबको इस तरफ लेकर आते हैं, ठीक है। चलो, सो 2n स्क्वायर माइनस 122n प्लस 1800 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बना आपका क्वाड्रिलेटरल। फैक्टराइजेशन पहले 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो, तो 2 कॉमन निकालोगे वो 0 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ओके, चलो। सो 900 के आपको ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं कि जिसका एडिशन 61 हो। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, मतलब ऐड करना पड़ेगा। चलो, तो फाइंड आउट करते हैं। पहले 2 से 450, फिर से 2 से 225, अब 3 से 75, 3 से 25 एंड 5 से 1। चलो, तो फैक्टर इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 एंड 25, ये 25 एंड ये 36। एडिशन ऑफ बोथ दिस, यस इट इज़ -61 हो गया। 25 प्लस 36, तो उसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे 25 एंड 36। ओके, तो अब फैक्टराइजेशन करते हैं। तो n स्क्वायर 61 को किस तरह से लिखेंगे, दैट -25n माइनस 36n प्लस 900 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से n कॉमन, n माइनस 25, यहाँ से -36 कॉमन, n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो 2 फैक्टर इस तरह से होंगे, n माइनस 36, सॉरी n इज इक्वल टू 36 एंड n इज इक्वल टू 25। ऐसे 2 आंसर मिलेंगे आपको, ठीक है, फैक्टराइजेशन के बाद। ओके, अब एक्सप्लेन द डबल आंसर। तो इनडायरेक्टली मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ। देखिए, देखना यहाँ पर एक नंबर लाइन है। सपोज ये 25th टर्म है और ये जो टर्म है वो 36th टर्म है। अब इन दोनों का एडिशन जो है 25 टर्म और 36 टर्म का एडिशन सेम हो रहा है। 2 आंसर मिले, उसका मतलब तो यही हुआ कि उसका जो एडिशन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 300 हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है वो हमें देखना है। तो 25 के बाद एक 26 वाला टर्म होगा, 27 वाला टर्म होगा, 28 वाला टर्म होगा, 29 वाला टर्म होगा, 30 वाला होगा, 31, 32, 33, 34, 35 एंड 36, ठीक है। तो अब इन दोनों का एडिशन सेम हो रहा है, उसका मतलब क्या होगा, जो 26 टर्म होगा वो 35 वाले टर्म्स को कैंसिल कर रहा है। 27th वाला जो होगा वो उससे आगे वाला जो टर्म है उसे कैंसिल कर रहा है। ये जो टर्म होगा वो उससे आगे वाला जो टर्म है उसे कैंसिल कर रहा है। ये जो टर्म होगा वो उससे आगे वाला टर्म्स कैंसिल कर रहा है, हाँ, और ये टर्म इसे कैंसिल कर रहा है। तो यहाँ पर जो बचता है 31th टर्म, तो 31th टर्म जो होगा वो 0 होगा। तो बाकी के जो स्टेप है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इसी वजह से
आपका दो आंसर आ रहा है, एक n इज इक्वल टू 36 एंड एक n इज इक्वल टू 25। क्लियर? तो अब आपको चेक यही करना है कि A31 इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। तो इसका जो आंसर आपको मिलेगा वो 0 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 31 से जो पहले वाली टर्म होगी वो पॉजिटिव होगी और 31 से लेकर 36 में जो टर्म्स रहेंगी वो नेगेटिव होगी, जो एक दूसरे को कैंसिल करेगी। क्लियर? तो इस तरह से ये वाले एग्जाम्पल्स होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इसी के रिगार्डिंग थोड़े और सम्स है जो हम देखेंगे। सो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू।